गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छे से चल रहा है क्लास, है ना? हल्ला उल्ला नहीं करते हैं आप लोग ज़्यादा? तो शांति से बैठ के पढ़िए और हम बहुत जल्दी आके आपको ये सब चीज़ फिर से ऑफलाइन बैठा के समझाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। कितने प्रकार के हैं कंप्यूटर, कैसे कैसे इसका जनरेशन चेंज होते गया, सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो ऐसे दो प्रणाली है, कंप्यूटर का प्रकार को डिसाइड करने के लिए दो प्रणाली है। तो सबसे पहला जो आता है जिसे हम कहते हैं कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कार्य प्रणाली में कितने प्रकार के होते हैं? तीन। मैं अब पूरा बता दूं, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला होता है हम कहते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर। ये देखिए सबसे पहले क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, किसके आधार पे? कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। और हम अगर आगे की बात करें तो स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी आकार, कीमत, गति, संग्रहण क्षमता। स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, साइज और प्राइस। आकार, कीमत, गति एवं संग्रहण क्षमता के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, है ना? सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये चार होते हैं टोटल, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। मैं आपको फिर से बता दूं, आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जो सबसे बड़ा होता है ये होता है सुपर कंप्यूटर। अब एक एक करके इन कंप्यूटर को पिक्चर के साथ देखेंगे और उसके डिटेल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक, यानी कि नंबर। तो सीधी बात हो गई, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है वो खास करके अंकों की गणना करने के लिए बनाया गया था। अंक यानी नंबर के माध्यम से कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। तो और इसमें देखिए, जैसे ये सब आप कंप्यूटर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये कीबोर्ड में नंबर सिस्टम आ चुका था। यहाँ देखिए यहाँ पे छोटा छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा, ये सारे थे डिजिटल कंप्यूटर, है ना? यहाँ तक कि डिजिटल मीटर जो होता है वो भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर की गिनती में आता है। और ये देखिए वैज्ञानिक सभी थे और ये वैज्ञानिक जो है वो कुछ प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। कीबोर्ड का आविष्कार हो चुका था, ये देख लीजिए। इसमें क्या है? नंबर है। इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नंबर, यहाँ पे देखिए नंबर चल रहा है। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? डिजिट से। डिजिट का मतलब ये होता है डिजिटल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया किसके द्वारा? डिजिट यहाँ चल रहा है। तो इन सभी को हम लोग कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का मतलब हो गया नंबर। तो वह कंप्यूटर जो अंकों के आधार पे, नंबर के आधार पे कार्य करता हो उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल के बाद समय बदला, समय बदलने के बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार, जो समय जो बदलने के बाद जो आया तो वो था हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का होता है। एनालॉग का मतलब होता है सुई, यानी कि कांटा। तो कांटा, और इसमें जो सूचनाएं, यानी एनालॉग कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो संकेत के रूप में होता है। वो हमेशा बदलते रहता है, कभी अस्थिर नहीं रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एनालॉग, ये इस तरह का। तो ये जो है बिजली वाला मीटर आता था, ये आजकल डिजिटल मीटर आता है, ये पहले एनालॉग मीटर आता था। ये देखिए गाड़ी का ये मीटर है, बाइक वगैरह में लगा रहता है, ये देख सकते हैं, ये सब एनालॉग मीटर है। ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर ही है। ये देखिए यहाँ पे एक तरह के, ये बिजली मिस्त्री का दुकान में देखे होंगे ये सब, ये हो गया। अब देखिए इसमें इस तरह का पुराना जमाना में ऐसे रहता था और संकेत के रूप में सारी सूचनाएं जो हैं वो दी जाती थी एनालॉग कंप्यूटर में। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारा संकेत दे रहा है, ये भी कुछ संकेत दे रहा है। यहाँ देखिए इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरह का ये होता था एनालॉग। सूचना संकेत के रूप में हमेशा ट्रांसफर होता था और इसकी जो संकेत वो हमेशा बदलती रहती थी। ठीक है, जैसे रडार एक दिशा सूचक यंत्र होता है, आपने सुना होगा। तो ये भी क्या करता है? संकेत देता है, सिग्नल भेजता है, फ्रीक्वेंसी भेजता है। तो ये जो आजकल इतना जो नेटवर्क वगैरह आ रहा है, सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी है, जो भी है वो एनालॉग के माध्यम से ही आप संभव हो पाया। अब तो डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, सब है, आगे हम आपको और बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर सूचना देने के लिए, ये देखिए यहाँ बहुत सारा चीज़ यहाँ रखा हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब एनालॉग चीज़। तो ये एनालॉग कंप्यूटर में इस तरह से संकेत के रूप में सूचना प्राप्त होती थी।
पहला मैंने बताया आपको डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग। उसके बाद जो तीसरा है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, यानी जिसमें डिजिट भी होगा और यानी नंबर भी होगा और संकेत के रूप में भी सूचना मिलेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के सम्मिलित को मिलाकर जब बनाया जाता है तब बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और एक हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं संकेत में भी सूचना मिल रहा है और ये देखिए नंबर भी चल रहा है, दोनों ही बात हो रही है। संकेत में तो सूचना आ ही रहा है, नंबर भी है, तो ये दोनों हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें भी आप देखे हुए संकेत चल रहा है और यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ, ये थोड़ा सा एडवांस था, उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडवांस था। ये देखिए यहाँ पे संकेत के रूप में सूचना चल रहा है और यहाँ नंबर भी है, ठीक है। तो ये इस तरह, ये देखिए यहाँ नंबर भी है, ठीक है, और यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है। तो इस तरह से संकेत के रूप में भी सूचना देता था और नंबर भी होता था, है ना। रडार जो दिशा सूचक, अच्छा ये जो हॉस्पिटल में जो ईसीजी की मशीन लगी होती है, यही होता है ना, जो आदमी हुकुर हुकुर करता है तो ये जलते रहता है, ये भी एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के सम्मिलित यानी मिलाकर जब बनाया जाता है तब हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर। ये तो हम किसके आधार पर समझे थे, ये हमने जाना था कि आकार, कीमत, क्षमता के आधार पर 4, आकार प्रणाली के आधार पर 3, तो ये तीनों हम सीख गए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर जो सबसे पहला कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर की श्रेणी में सबसे छोटा कंप्यूटर है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है और आप जो कंप्यूटर सीखने आते हैं हमारे यहाँ, वो इसी कंप्यूटर पे आप सीखने आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पुराने वाले इस तरह हुआ करते थे और नए वाले इस तरह हुआ करते थे। इसी के अंदर वो 4 डिवाइस जो होता है, जैसे कि आपने बताया, जिसमें कीबोर्ड, माउस, ये देखिए यहाँ पे, ये मॉडर्न ज़माने का माइक्रो कंप्यूटर है, आज के ज़माने का। पहले ऐसा आता था, ठीक है, ऐसा भी देखिए, ऐसा भी आता था। उसके बाद देखिए ये पेट निकला हुआ मॉडल, आप पहले देखते होंगे ऐसे पेट निकला हुआ मॉडल, बड़का बड़का टीवी एकदम पीछे निकला हुआ रहता था। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। हाँ, समय के अनुसार इसका फंक्शन बदलता है, देखिए समय के अनुसार देखिए बदलती है। देखिए पुराना मॉडल, ये देख सकते हैं यहाँ पे पुराना मॉडल है। तो समय के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन और उसका साइज़ जो है वो बदलता गया, स्पीड बढ़ती चली गई। पहले कंप्यूटर बहुत हैंग करता था, अब नहीं करता है, समय के अनुसार सब बदला है। पर यही है सबसे पहला कंप्यूटर जो कि इंसानों नॉर्मल लाइफ में जो इसको यूज किया गया था, ये माइक्रो कंप्यूटर ही था, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, बाकी तो कंप्यूटर की इस दुनिया में कमी नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर आता है उसे हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मतलब हो गया कि भाई एक, मान लीजिए ऐसा कोई जगह जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर की आवश्यकता हो लेकिन सीपीयू कम लगाना पड़े, जैसे बैंक। अगर बैंक में चाहे तो एक हैवी सिस्टम लगा दिया जाए और उससे बहुत सारा मॉनिटर, 20-25 लोग एक साथ काम करना चाहते हैं तो आप माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह देखिए, आप डिजाइन यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये सीपीयू यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये सीपीयू बना हुआ है, ठीक है। और उसमें देखिए कितना सारा कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया। सभी का डाटा प्रोसेस होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ से सभी डाटा एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। कुछ सर्वर टाइप के होते हैं, ये देखिए इस तरह का बड़ा बड़ा, ये देखिए कुछ जो है सो और भी प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर भी इस तरह का बहुत सारा यहाँ बना हुआ है। तो ये हो गया मिनी कंप्यूटर। नाम मिनी है लेकिन माइक्रो से बड़ा है। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर होता है, मतलब सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं उसको, पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, एक आदमी एक कंप्यूटर। लेकिन जो ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है उस एक सीपीयू में 11 लोग काम कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस है वो भी, ठीक है। कुछ डिवाइस को लगाकर हमने बनाया है, तो आप हमारे यहाँ आएंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा कि 1 से 11 कैसे चलता है, हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो ये देखिए 30-40 लोग इसमें आराम से काम कर सकते हैं और अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर ये खराब हुआ तो सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सिंगल ही लगाना प्रेफर करते हैं, जैसा जिसकी ज़रूरत वैसा उसका काम। तो ये हो गया माइक्रो। मिनी, अब मिनी के बाद उससे जो और बड़ा कंप्यूटर आता है उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह होता है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा नहीं कि मॉनिटर में लेके आप चलाना शुरू कर देना, एक तरह का सर्वर सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर 100, 200, 300, 400 कंप्यूटर आराम से कनेक्ट कर दिया जा सकता है। और इस प्रकार से होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है,
कितना लंबा ये गया हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा है एकदम, ये कितना बड़ा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ दिख भी नहीं रहा, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कितना लंबा है। ठीक है, ये देखिए किस तरह है, ये सुपर कंप्यूटर का एक फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सुपर कंप्यूटर का है। ठीक है, और ये देखिए ये सुपर ऐसा मेन फ्रेम में देखिए कितने सारे इस समय जो है हार्ड डिस्क वगैरह लगा हुआ रहता है, ये सारा बताता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। समझ लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी, मिनी से ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो सबसे बड़ा होता है, अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट में, ये तो हम बता ही देंगे। सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है उसको कहते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर कंप्यूटर यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर ये रहा सुपर कंप्यूटर। और ये सुपर कंप्यूटर आमतौर पे हम लोगों के लिए नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए है। वैज्ञानिक लोग सुपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत जगह यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा एकदम बना हुआ है, इसमें देख रहे हैं। तो बहुत और बाकी बहुत सारा जानकारी है, हम आपको धीरे धीरे सब बताते जाएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो बोर हो जाइएगा। ये देखिए कितना बड़ा सिस्टम सब, कितना बड़ा सिस्टम सब लगा के रखा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, लगे हाथ ये बता दें, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ठीक है, अच्छा चलिए अब आपको हम देखिए कितना, ये कितना बड़ा सर्वर, ये पूरा एकदम कितना लंबा चौड़ा जगह पर पूरा सर्वर बना के एकदम रखा गया। ये देखिए भाई साहब खुश हो रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, पता नहीं कहाँ के होंगे पर बड़ा खुश हो रहे हैं। देख लीजिए एक भाई साहब यहाँ पर जो है देखिए घुस गए और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का लगता है कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, है ना। तो इस तरह से है परम, याद रखिए परम, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम। और ये देखिए ये कितना लंबा चौड़ा दिखा रहा है, ये सभी क्या है सुपर कंप्यूटर। तो आपको हमने बताया कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और आकार, कीमत और क्षमता के आधार पर होता है कंप्यूटर 4 प्रकार के। सबसे पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए और हमारा भी।